हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हाल ही में ही रिलीज हुई स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 के फर्स्ट एपिसोड को। तो सीजन की शुरुआत एक डरावने और असहज तरीके से शुरू होता है। 1983 में बिल अपसाइड डाउन में छुपा हुआ होता है। वो डरे हुए खुद को दिलासा देने के लिए फुसफुसाकर गाना गा रहा होता है, क्या मुझे रुकना चाहिए या जाना चाहिए, जो हमेशा कठिन समय में उसका छोटा सा सहारा रहा है। जैसे ही वो अपने आप से गाना गुनगुनाता है, किले के बाहर अजीब सी आवाजें गूंजने लगती है। इससे पहले कि वो और कुछ समझ पाता, एक डीमन जोर से दहाड़ता हुआ दीवार तोड़कर बाहर आता है। बिल अपने जान बचाने के लिए वहाँ से जंगल में भागने की कोशिश करता है, मगर उस डीमन के रहते वो भाग नहीं पाता। दोनों के बीच में लड़ाई होती है और एक पल के लिए ऐसा लगता है कि वो वास्तव में डीमन से बच निकलेगा। लेकिन स्ट्रेंजर थिंग्स से कभी कोई इतनी आसानी से नहीं भाग सकता, और वही होता है, डीमन उसके पीछे पड़ जाता है। बिल एक पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन फिसलकर जमीन पर गिर जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद डीमन बिल के शरीर को उल्टा करके हॉकिंग्स लाइब्रेरी में ले जाता है। वेकना बिल के शरीर को लगभग उत्साहित होकर देखता है और कहता है, आखिरकार हम शुरू कर सकते हैं। हम देखते हैं पूरे बिल्डिंग बड़ी बड़ी टेंटिकल्स से भरा है और एक बड़ी टेंटिकल्स ने बिल को दीवार पर लटकाया हुआ होता है। एक बड़ा सा टेंटिकल उसके मुंह में घुसकर उसके अंदर कुछ रहस्यमय पदार्थ पंप करता है, जबकि वेकना वहाँ ऐसे खड़ा रहता है जैसे वो कोई दीर्घकालीन प्रयोग शुरू कर रहा हो। ये देखने में बहुत क्रीपी और डरावना था। इसके बाद सीन कट होकर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। 8 नवंबर 1987 के प्रेजेंट में हॉकिंग्स में पहुंच जाता है। सीजन 4 की घटनाओं को एक साल से थोड़ा अधिक समय बीत चुका होता है और हॉकिंग्स अभी भी एक विपदमय क्षेत्र है। शहर को आधिकारिक तौर पर क्वारंटीन किया गया है। सेना हर जगह मौजूद है और हर किसी को मेडिकल जांच और कड़ी निगरानी के लिए मजबूर किया जाता है। हॉकिंग्स मेनली एक नियंत्रित युद्ध क्षेत्र बन गया है और लोग बस जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। जब हेली खाने के लिए टेबल सजा रही होती है, तो वो खिड़की पर एक अजीब छाया को देखती है और मासूमियत से हाथ हिलाती है, बिना ये महसूस किए कि वो क्षण वास्तव में कितना डरावना और रहस्यमय है। हम देखते हैं कि बियर्स फैमिली अब वेलर्स के साथ रहता है और दोनों फैमिली एक नए प्रकार की अव्यवस्थित रूटीन को फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद हम लोकल रेडियो स्टेशन पर रोबिन और स्टीव को देखते हैं, जहां रोबिन रेडियो शो होस्ट करता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पिछले सीजन के फिनाले में आई बड़ी डिजास्टर को आधिकारिक तौर पर एक नेचुरल डिजास्टर के रूप में समझा जाता है। सेना ने बड़े बड़े धातु के प्लेटों को उपयोग करके डिजास्टर में होने वाले दरारों को बंद कर दिया है, लेकिन अपसाइड डाउन अभी भी पहले से अधिक करीब है और उधर मैक्सेट नामक एक विशाल मिलिट्री जोन बनाया गया है। बेस के अंदर एक कट लगाने से पता चलता है कि सेना ने वास्तव में एक गेट खुला रखा है, जिसका अर्थ है कि वे नियमित रूप से अपसाइड डाउन में अंदर बाहर आ जा सकते हैं। इसी बीच हॉकिंग्स हाई स्कूल में डस्टिन अपनी हेल्थफेयर क्लब की शर्ट पहने हुए घूम रहा होता है और उसके आसपास सभी लोग उसे देखकर बुली करते हैं। स्कूल के गुंडों में से एक एंडी उसका शर्ट फाड़ता है और दावा करता है कि नरक की आग अब खत्म हो गई है। माइक, लूकस और उइली डस्टिन की मदद करने के लिए आगे आते हैं और लूकस बास्केटबॉल स्टार के रूप में अपनी लोकप्रियता के उपयोग से एंडी को डरा देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग एडी की मौत को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन डस्टिन ऐसा नहीं कर पाया था। वो अभी भी बहुत दुखी रहता है और एडी का सम्मान करना नहीं भूलता। माइक डस्टिन को ये बात बताने की कोशिश करता है कि एडी चाहता है कि वो इससे ज्यादा वेकना को रोकने में ध्यान दे। उसके बाद डस्टिन को अचानक गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर डस्टिन ने एंडी के बदला लेने के लिए एंडी के लॉकर में एक स्नेक को रख देता है, जो जहरीला नहीं होता, लेकिन एंडी जब उस स्नेक को देखता है तो वो बहुत डर जाता है। तभी सीन काट होकर 11 को दिखाई जाती है, जो जंगल में मिलिट्री से भाग रही होती है। सेना उस पर गोली चलाते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। जब सेना उसके पास जाकर चेक करता है तो वो कोई और होता है। असल में 11 मिलिट्री को सकमा देकर भाग गई होती है। अब 11 जिम हॉपर और जायस के साथ छिपकर परीक्षण लेती रही है। यहाँ हम एक और कमाल की चीज देखते हैं कि पिछले सीजन की तरह अब जब 11 पावर्स का इस्तेमाल कर रही है, तब उसकी नाक में से खून नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि 11 को अपने पावर्स पर काफी अच्छा कंट्रोल आ चुका है। आगे हम मेरी को देखते हैं, जो एक फेक आइडेंटिटी के साथ कई सारे कार्गोस को लेकर हॉकिंग्स के अंदर आता है और हमें पता चलता है कि वो सीक्रेटली हॉकिंग्स के अंदर जितने भी अपने हीरोज हैं उनकी मदद कर रहा है बाहर से सामान लाने का। आगे हम वापस रेडियो स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि ना सिर्फ रोबिन और स्टीव यहाँ पर काम कर रहे हैं, बल्कि एक प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट में नैन्सी और जोनाथन भी काम कर रहा है, जहाँ ये लोग खराब हुई रेडियो सिग्नल को डस्टिन के मदद के बिना ही सही करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें पता चलता है कि उन्हें बड़े वाले रेडियो टावर पर चलकर इसे फिक्स करना होगा, जिसके बाद स्टीव डिसाइड करता है कि वो ऊपर चढ़कर जाएगा और रेडियो सिग्नल को फिक्स करेगा। मगर यहाँ जोनाथन भी नैन्सी को इम्प्रेस करने के लिए कहता है कि वो इस काम को अंजाम देगा, जिसके बाद दोनों के बीच में एक रेस लग जाती है और दोनों ही सिग्नल टावर के ऊपर पहुंचकर इस चीज को फिक्स कर देते हैं। इसी बीच मैरी रॉबिन से नीचे मिलता है। वो उन्हें कई सारे सप्लाई देता है, लड़ने के लिए गोला बारूद भी देता है और साथ ही एक इन्फॉर्मेशन भी पास करता है कि आर्मी वाले ने कई सारा सामान मंगवाया है, जिसका मतलब है कि आज गेट्स खुलने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही सबके कान खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ डस्टिन और बाकी सारे लड़के स्कूल की कैंटीन में बैठे होते हैं, जहाँ पर रॉबिन रेडियो सिग्नल को फिक्स करने के लिए रेडियो ब्रॉडकास्ट करती है, जहाँ पर वो सारे लड़कों के साथ ही 11 को ये चीज इन्फॉर्म करते हैं कि अगले 2 घंटे में आर्मी का फोर्स निकलने वाला है और आज रात को गेट्स खुलने वाले हैं। जिसके बाद हम सभी लोगों को देखते हैं कि प्लानिंग करते हुए यहाँ हम जान पाते हैं कि आर्मी का एक ग्रुप अपसाइड डाउन के अंदर जाने वाला है और हॉपर इसी ग्रुप के अंदर छुप कर जाएगा। इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि ग्रुप किस रास्ते से जाने वाला है। इसी वजह से रॉबिन और स्टीव अपने रेडियो वाली वैन से उसी सेम रास्ते को ट्रेस करेगा, जिससे कि अपसाइड डाउन से रेडियो सिग्नल कनेक्ट कर सके हॉपर को और हॉपर अपसाइड डाउन में होते हुए भी उन लोगों से कनेक्ट रख सके। यहीं पर 1111 हॉपर को कहती है कि उसने आज काफी तगड़ी ट्रेनिंग की है और वो हॉपर के साथ नीचे जाकर बड़ी आसानी से उसको मार सकती है। मगर यहाँ हॉपर उसे मना कर देता है और उसे भी देता है और उसे कहता है कि जब टाइम आएगा 1111 को नीचे बुला लेगा वेटना से फाइट करने के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अपसाइड डाउन के अंदर भी अब मिलिट्री पहुंच चुका है। उन्होंने अपना एक बेस सेटअप भी कर लिया है और वो लोग साथ में ही 1111 को भी ढूंढ रहा होता है और इसीलिए अभी 1111 गलती से भी नीचे चली गई तो काफी ज्यादा हाई चांस है कि मिलिट्री 11 को अरेस्ट कर लेगी। इधर हम जान पाते हैं कि सारे लोग इस पूरे चीज को क्रॉल बुलाते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये है कि उन्हें अपसाइड डाउन के अंदर क्रॉल करके जाना है और वेटना का पता लगाना है, क्योंकि अभी ये चीज क्लियर नहीं है कि वेटना जिंदा भी है या नहीं, क्योंकि काफी समय से विल को वेटना का कोई भी विजन नहीं आया। और साथ ही स्टीव को तो ये लगता है कि क्योंकि सीजन 4 के एंड में नैन्सी और स्टीव ने वेटना को जला दिया था, इसी वजह से हो सकता है कि वेटना मर गई हो और वो लोग फालतू में ही ये क्रॉल कर रहे हैं। इसी बीच हम बिल को देखते हैं, जो कि अचानक से काफी ज्यादा अजीब फील करने लगता है और उसके लिए आसमान घूमने लगता है। जब उसके दोस्त उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ है, तब बिल एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि उसके साथ एक्चुअली में हुआ क्या है। इसके चलते एक बात क्लियर हो जाता है कि वेटना वापस आने वाला है। इसके बाद हम वापस पहुंचते हैं स्कूल में, जहां माइक की बहन हेली को वापस से एक इमेजिनरी पर्सन दिखने लगता है, जो और किसी को नहीं दिखता। उस इमेजिनरी पर्सन से बात करते हुए हेली की टीचर उसे देख लेती है और वो डिसाइड करती है कि अब उसे कंप्लेन करनी पड़ेगी हेली के पेरेंट को कि हेली के साथ मेंटली कुछ बहुत ही गलत चल रहा है। दूसरी तरफ हम वापस पहुंचते हैं अपसाइड डाउन के अंदर, जहां अपसाइड डाउन के अंदर जो मिलिट्री बेस सेटअप है, वहां पर एक आर्मी पर्सनल इस आर्मी बेस के हेड डॉक्टर को जाकर बताता है कि वो लड़की यानी 1111 अभी भी पकड़ी नहीं गई है, जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द ही उस लड़की को यानी 1111 को ढूंढना पड़ेगा। साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं कि इसी अपसाइड डाउन वाले आर्मी बेस के अंदर अपसाइड डाउन के क्रिएचर से पर कई सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं और हम देखते हैं डॉक्टर को किसी क्रिएचर के सर खुलते हुए। इसके बाद हम पहुँचते हैं हॉस्पिटल में, जहाँ मैक्स अभी भी कोमा में है और हर रात यहाँ पर कोई ना कोई मैक्स के साथ रुकता है और उसकी फेवरेट टेप को यहाँ पर स्पीकर पर लगाया जाता है, क्योंकि गलती से भी वेटना वापस मैक्स पर अटैक ना कर दे। यही हॉस्पिटल में ही बिल को पता चलता है कि रॉबिन एक्चुअली हॉस्पिटल के एक नर्स विकी के साथ रिलेशनशिप में है और इन दोनों को यहाँ पर इंटीमेट होते हुए बिल देख लेता है और ये सब देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। आगे हम हॉकिंस के कब्रिस्तान को देखते हैं, जहाँ कुछ लोगों ने एडी के टूम्बस्टोन पर लिखा होता है बर्न इन हेल। जब डस्टिन इसे साफ करने जाता है तब उसे रियलाइज होता है कि इसे नॉर्मल पेंट से नहीं बल्कि ब्लड से लिखा गया है और नीचे उसे देखता है कि वही साफ जो उसने एंडी की लॉकर में डाला था। यहाँ वो गुंडे काफी ज्यादा गुस्सा होता है डस्टिन के ऊपर और डस्टिन को
पीटना शुरू कर देता है। जस्टिन उनसे फाइट करने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर उन गुंडे गैंग के सामने वो कुछ नहीं कर पाता। तो उसे मार मार कर बेहोश कर देते हैं। इसी टाइम पर उसके वकीपर उसके दोस्त उसे बुला रहा होता है, मगर किसी का भी कांटेक्ट उससे नहीं हो पाता। इसके बाद डिसाइड किया जाता है कि बिना डस्टिन के आज रात के क्रॉल को अंजाम दिया जाएगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रेडियो स्टेशन पर हॉपर और 11 पहुंच जाते हैं, जहां काफी टाइम बाद 11 और माइक मिलते हैं। वे दोनों काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वे दोनों इसी रेडियो स्टेशन के छत पर बैठकर ये चीज डिस्कस कर रहे होते हैं कि इस सब के खत्म होने के बाद, वेकना के मारे जाने के बाद, ये दोनों साथ में एक नई शुरुआत करेंगे, एक नए जगह रहने जाएंगे। जिसके बाद सब पहुंचते हैं रेडियो स्टेशन के अंदर और हमें पता चलता है कि ये रेडियो स्टेशन एक्चुअली में बेस है इन सभी के ऑपरेट करने के लिए। डस्टिन ना होने की वजह से जोनाथन उसकी जगह ले लेता है। स्टीव जब ड्राइव कर रहा होता है तब जोनाथन रेडियो फ्रीक्वेंसी को हॉपर के साथ कनेक्ट करता है अपसाइड डाउन में। आगे हम देखते हैं कि माइक और लूकस आर्मी वालों पर नजर रखे होते हैं और हमें देखने को मिलता है कि हर बार अपसाइड डाउन में जाने के लिए आर्मी वालों को अपसाइड डाउन का जो गेट हॉकिंग्स लाइब्रेरी के सामने खुला हुआ है उसे बर्न करना पड़ता है, जिसके बाद वो ट्रक्स एंड लोगों को अपसाइड डाउन के अंदर भेजते हैं। इसी बीच माइक और लुकस की कॉल्स की मदद से मौका देखते ही हॉपर इन्हीं आर्मी ट्रक्स में सड़ जाता है और पहुंच जाता है अपसाइड डाउन के अंदर। ऐसे सब कुछ अब तक ठीक ही जा रहा होता है, मगर तभी अचानक से अपसाइड डाउन के अंदर वाले जो ट्रक्स थे उनका एक्सीडेंट हो जाता है और कुछ मोमेंट के लिए रेडियो सिग्नल भी डिस्कनेक्ट होते हैं, मगर जोनाथन की मदद से वो वापस रिकनेक्ट कर जाते हैं हॉपर से। जिसके बाद अचानक से एक डेमोगर्गन की साउंड आती है और हमें पता चलता है कि मॉन्स्टर्स अब वापस आ चुके हैं, जहाँ एक मॉन्स्टर इसी आर्मी के ग्रुप पर अटैक कर देते हैं। हॉपर जिस ट्रक में था उसी ट्रक के ड्राइवर को भी ये खा जाता है। इसी सब के बीच हम देखते हैं कि अचानक उस मॉन्स्टर का हाइव माइंड व्हील के साथ कनेक्ट हो जाता है और जो वो मॉन्स्टर कर रहा होता है वो सभी कुछ बिल को भी दिख रहा होता है। यहाँ हॉपर किसी न किसी तरह से बच जाता है, मगर हम बिल के हाइव माइंड के थ्रू देखते हैं कि जो वो मॉन्स्टर था अब वो बढ़ रहा है नैन्सी के घर की तरफ। आप लोगों ने अगर पिछले सीजन को देखे हुए हैं तो आप लोगों को पता चलेगा कि वेकना ने नैन्सी को एक नाइटमेयर दिखाया था जिसके अंदर उसकी पूरी फैमिली मर चुकी थी और उन्हें मॉन्स्टर ने मार दिया था। ये देखते ही रेडियो स्टेशन में जितने लोग बचे थे ये सारे के सारे लोग नैन्सी की घर की तरफ जाते हैं। वही जस्टिन भी थप्पड़ मारकर बिल को होश में लाता है। आगे हम देखते हैं नैन्सी का घर जहाँ पर सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, मगर तभी हम देखते हैं हेली के रूम में जहाँ अचानक से लाइट फ्लिकर करने लगती है, जिस तरह सीजन 1 में क्या करती थी जब भी डेमोगर्गन व्हील के घर के अंदर निकलता था, और जिसका हमें डर था वही हुआ। एपिसोड के एंड में दिखाया जाता है कि हेली की रूम की छत को तोड़ते हुए एक डेमोगर्गन यानी मॉन्स्टर निकल कर आ जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।